नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। सेशन 24-28 बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 1 जिनको आप पार्ट 1 समझ रहे हैं। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के इंतज़ार में हैं और जानना चाहते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पैटर्न में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क के रहेगा, इंटरनल एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनल एग्ज़ाम कहने का मतलब जो कॉलेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, कैसे पैटर्न रहेगा। फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा। और ये जो पैटर्न है या फिर ये जितना भी डिटेल है ये सारे जो है वो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे जहाँ पे भी आप जो है वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिए हुए हैं और अब आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बात कर लेते हैं कि कितना पेपर है आप लोगों का। तो देखिए, आप लोगों का 6 पेपर है। 6 पेपर होने का मतलब 600 का एग्ज़ाम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका 600 नंबर का ही एग्ज़ाम हो। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, और जो डिटेल है मार्क का डिटेल या फिर कैसे सिस्टम रहने वाला है आप लोगों का, वो सारा चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए, आप लोग जो है वो अभी सेमेस्टर 1 में है, 4 साल वाला जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम। अब सबसे पहले आपका जो मेन पेपर होगा, जिसको आप पहले ऑनर्स बोलते थे, वो अब जो है वो मेजर हो गया है। अब उसको मेजर कोर्स बोलेंगे, MJC 1 जिसका जो है वो बोला जाता है। जो आपके पेपर जो आप फॉर्म भरे होंगे एडमिशन का फॉर्म, उसमें भी लिखा होगा मेजर कोर्स जो होगा आपका, ये आपका मेन पेपर हो गया। फिर जैसे आप पहले सब्सिडरी होता था वैसे जो है वो माइनर कोर्स हो गया है। ठीक है, फिर MDC कहिए या फिर IDC कहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा आपका। MIL AEC के रूप में होगा आपका। फिर SEC जो है वो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा। उसके बाद VAC वैल्यू एडेड कोर्स। ये 6 सब्जेक्ट होगा। इसमें अलग अलग आपका जो है वो अपने हिसाब से आप चुने होंगे या फिर अपने कॉलेज के हिसाब से। ये ऑनर्स जो है वो चेंज नहीं होता है, बस क्या होता है आप लोग का ये वाला ये सब्जेक्ट सब जो है वो चेंज होते रहता है। ये नीचे वाला जो सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे चेंज होते रहेगा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट मेजर और माइनर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है बाद में, वो आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट हुआ और 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर का एग्जाम होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 600 आपको दिखाई देगा। अगर सब में जो है वो 100 का एग्ज़ाम हुआ तो 600 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन जिनके प्रैक्टिकल होता है, अभी आपको मार्कशीट दिखाएंगे, मार्कशीट से आप लोगों को पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका 6 पेपर है सबका 6 पेपर है, लेकिन सबका 600 का एग्ज़ाम होगा ये ज़रूरी नहीं है। जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका ज़्यादा एग्ज़ाम होगा, मतलब उसके ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेम क्या रहता है, तो ये सेम रहता है। जो 20 क्रेडिट लिखा है ये सबका सेम रहता है, चाहे 600 का एग्ज़ाम हो, चाहे 700 नंबर का एग्ज़ाम हो, चाहे 800 नंबर का एग्ज़ाम हो, चाहे 900 नंबर का एग्ज़ाम हो, कितने भी नंबर का एग्ज़ाम हो, आप लोगों का जो ये क्रेडिट है ये सबका सेम रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम चाहे प्रैक्टिकल है चाहे प्रैक्टिकल नहीं है सब्जेक्ट में, आप लोगों का जो टोटल क्रेडिट होगा वो सबके लिए बराबर है 20 क्रेडिट। ठीक है, अब व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट है क्या, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आपको जो है वो स्क्रीन पे वो वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है तो वो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप आराम से देख सकते हैं क्रेडिट के बारे में समझने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो है वो क्रेडिट सिस्टम हो चुका है। आप लोग जो है वो जो एडमिशन लिए हुए हैं 4 साल वाले में, वो है आप लोग का CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो क्रेडिट समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोगों का जो पहले पार्ट 1 में फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो रिजल्ट आता था, अब डिवीज़न के हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न वाला कहानी ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों का आएगा सिर्फ और सिर्फ CGPA में और ग्रेड में। ठीक है, ग्रेड में आप लोगों का जो है वो रिजल्ट देगा, और CGPA में कितना पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट आप लोगों का जो मिला है वो देगा। फिर उसको आप परसेंट में बदल सकते हैं, लेकिन आप लोगों का पेपर में जो आप लोगों को दिया जाएगा उसमें परसेंटेज नहीं लिखा होगा और कौन सा डिवीज़न जो है वो नहीं लिखा होगा मार्कशीट में। ठीक है, तो 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, और 6 पेपर में ज़रूरी नहीं है कि 600 का ही एग्ज़ाम होगा। जिसका प्रैक्टिकल होता है उसका ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी का फिजिक्स है, ठीक है, किसी का फिजिक्स है मेजर पेपर, तो मेजर पेपर फिजिक्स है तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी होता है, तो फिजिक्स का 100 नंबर थ्योरी भी हो जाएगा और फिजिक्स का 100 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो उसका टोटल कितना हो गया, 100 नंबर उसका बढ़ गया। एक सब्जेक्ट में उसका प्रैक्टिकल बढ़ गया तो एक 100 नंबर उसका बढ़ गया। इसका मतलब जिसका फिजिक्स मेजर होगा उसका 700 नंबर का हो जाएगा। और मान लीजिए अगर माइनर में भी अगर केमिस्ट्री
लिया है, माइनर में केमिस्ट्री लिया है, तो केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता है, तो उसका भी 100 नंबर जुड़ जाएगा, मतलब कि 800 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आप लोगों का प्रैक्टिकल का, अगर जिसके जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 100 नंबर आप जोड़ते जाइए, जितने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उतना 600 प्लस हो जाएगा। 600 में उतना जो है वो 100 प्लस हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 600 प्लस 100 700, अगर 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 600 प्लस 200 800, इतना नंबर का एग्ज़ाम होगा। जिसके कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है उसका 600 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अगर मार्कशीट आप देखना चाहते हैं, मार्कशीट भी थोड़ा देर में दिखा रहे हैं कि कैसा जो है वो मार्कशीट जारी होता है और कैसे आपको मार्क दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे लिया जाएगा। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा वो कैसे लिया जाएगा, और आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का जो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है 30 नंबर का, एक होता है 70 नंबर का। 30 नंबर का एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का वो कॉलेज में लिया जाएगा, और 70 नंबर का एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। जैसे एडमिट कार्ड आता है, फिर सेंटर पर जाते हैं आप, कहीं भी किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर मिलता है और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो वाला एग्ज़ाम जो होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, और 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके अपने कॉलेज में लेंगे, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन सेट करेगा वो आपका कॉलेज का टीचर ही सेट करेगा। जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट का टीचर है उसी सब्जेक्ट का टीचर उस 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा। लेकिन ये 70 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी से आएगा। ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-27 सेशन वाले का जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है पिछले साल का lnmunotes.in वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो मिल जाएगा, और कुछ जो सब्जेक्ट है अब अपलोड किया ही जा रहा है। धीरे धीरे लगभग कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का वो अवेलेबल करवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से देख के तैयारी करने में आसान हो। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना लेवल रहता है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, लाइब्रेरी से आपको किताब उठाना है, वो सारा चीज़ आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको डिटेल बता दिया गया था कि कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, CIA। ठीक है, CIA एग्ज़ाम बोला जाएगा, जो आप लोगों को कॉलेज में लेगा। ठीक है, कॉलेज में अपना ही कॉलेज में लेगा। उसके बाद आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का एग्ज़ाम, वो होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ESE, जो कि आपके यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह का आप लोगों का जो है वो जितना पेपर का उसमें एग्ज़ाम होगा उतना पेपर का इसमें एग्ज़ाम होगा, बस मार्क का फ़र्क है। और दोनों जो एग्ज़ाम है वो देना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, दोनों पास होने के लिए बराबर ज़रूरी है। अगर एक में फेल हो जाते हैं, एक में पास हो जाते हैं, तो आप फेल ही रहिएगा। दोनों में ही पास होना पड़ेगा आप लोगों को। 30 नंबर वाला एग्ज़ाम और 70 वाला एग्ज़ाम, दोनों में, यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो आप लोगों का जो है वो मिड सेमेस्टर टेस्ट कहलाएगा, रिटेन टेस्ट कहलाएगा, जो कॉलेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट कहलाएगा, जो 15 नंबर का होगा। ठीक है, फिर उसी में जो है वो आप लोग का असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ये सब जो दिया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट वर्क, ये सब जो दिया जाएगा, असाइनमेंट 10 नंबर का असाइनमेंट आप लोगों को लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का जो अटेंडेंस होता है वो अटेंडेंस आप लोग का 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर मिला के हो गया 30। कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 30 नंबर का होगा। अगर थ्योरी है तो थ्योरी 30 नंबर का ही मान लीजिए, और प्रैक्टिकल है तो वो भी अलग से लिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का अलग से नंबर होता है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेगा। 100 नंबर का थ्योरी अलग हो जाएगा, 100 नंबर का प्रैक्टिकल अलग हो जाएगा, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो। अगर नहीं है प्रैक्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का थ्योरी ही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो कैसे कैसे रहेगा आप लोग का मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट रहेगा। अब रिटेन टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा रहेगा वो आप लोगों को लास्ट में बताते हैं। उसके बाद क्योंकि कॉलेज वाला एग्ज़ाम है तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम में आप लोगों को सारा कुछ जो है वो पता होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, कैसा क्वेश्चन काटेगा यूनिवर्सिटी से, कैसा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए सेट होके आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 3 भाग में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 भाग में आप लोगों का पूरा 70 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो भाग में बांटा रहेगा, 3 भाग में 70 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पहला भाग रहेगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 नंबर का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल हो गया आप लोगों का 20 मार्क। ठीक है, तो 20 मार्क का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है। ये हो गया पार्ट ए।
पहला भाग हो गया क्वेश्चन पेपर का। दूसरा भाग होता है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, यानी छोटा छोटा आंसर लिखने वाला क्वेश्चन आप लोगों का, वो भी रहेगा 20 मार्क का, ठीक है। वो भी 20 मार्क का रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा 5 मार्क का। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है उसमें सारा बनाना है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 मार्क का, और सारा का सारा उसमें आपको बनाना है, 20 नंबर का वो क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा जो पार्ट बी रहेगा वो रहेगा आप लोगों का छोटा छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना रहेगा, 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है, और चारों रहेगा 5-5 मार्क का, यानी कि 20 नंबर का पार्ट बी भी हो गया, ठीक है। तो दूसरा भाग भी 20 नंबर का हो गया, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हो गया पार्ट सी। पार्ट सी में रहेगा आप लोगों का 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन, और 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना रहेगा और 5 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। पार्ट सी में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना है। ये रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादा लिखने वाला, बड़ा आंसर जो है वो लिखने वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन 3 आपको बनाना है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 बनाना है, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल हो गया आप लोग का 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी ही लेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, जो यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पेपर काटा जाएगा वो। और जो ये क्या बोलते हैं आप लोगों का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होता है, उसका कैसे पैटर्न रहेगा, कैसे वो क्वेश्चन काटेगा, वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक सब्जेक्ट का जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, यानी कॉलेज में जो पूछा गया है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। देखिए टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों का जो कॉलेज में एग्ज़ाम होगा वो एक पेपर के लिए आपको 1 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जो 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एईसी पेपर आप देख लीजिएगा, जो एईसी पेपर होगा आपका वो 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिया जाएगा, एईसी का पेपर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा वो 2 घंटे का ही रहेगा। तो एईसी पेपर यानी MIL अगर आप लोगों का कहीं लिखा हुआ है एईसी पेपर, तो वो समझ लीजिएगा 2 घंटे का पेपर रहेगा, और बाकी सब रहेगा 3 घंटे का पेपर, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम। और जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का ही रहेगा, एक पेपर का एग्ज़ाम 1 घंटा चलेगा, ठीक है। तो कैसे आपको क्वेश्चन पे काटा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है वो ये 5 नंबर में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप लोगों का जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से 2 का जवाब देना है, और दोनों है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो हो गया 10 नंबर का, यानी 15 नंबर का रिटेन टेस्ट वहाँ पे लिखा हुआ था, और 15 नंबर का ये पूछा हुआ है। तो 15 नंबर में 10 नंबर का लिखने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉलेज वाला पैटर्न हो गया, और यूनिवर्सिटी वाला पैटर्न आप लोगों को बता ही दिया गया, ठीक है। अब हम लोग मार्कशीट देख लेते हैं। पार्ट 1 का जो सेमेस्टर फर्स्ट का मार्कशीट जारी हुआ है कुछ सब्जेक्ट का, वो दिखाते हैं। उससे आप लोगों को जो है वो कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और कैसा रिजल्ट आता है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई शक होगा कि 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है या 700 नंबर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 23-27 वाले, जो रिजल्ट आने के बाद बोल रहे थे कि 600 का ही एग्ज़ाम हुआ, तो 900 नंबर कैसे आ गया, का एग्ज़ाम कैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 600 का ही एग्ज़ाम हुआ, जब 500 का ही या 700 का एग्ज़ाम होगा तो 800 नंबर कैसे दिखा रहा है। तो वो कन्फ्यूज़न आप लोगों के साथ नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को मार्कशीट दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कितना नंबर का किस सब्जेक्ट में कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, और क्या बराबर रहता है, क्या अलग अलग रहता है सबके लिए, ठीक है। तो BA BSc BCom किसी के भी है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आप मार्कशीट दिखाते हैं, 1-2 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके आप उसके हिसाब से समझ लीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसमें जो है वो रिजल्ट फेल है। फेल क्यों है, क्योंकि इनका जो है वो लेटर ग्रेड यहाँ पे सबका सब जो है वो F लिखा हुआ है, यानी कि इनका जो प्रैक्टिकल का मार्क है वो यहाँ पे ये जो ESC जो है एग्ज़ाम का मार्क है यहाँ पे चढ़ाया नहीं गया है, या फिर इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसकी वजह से इसका जो फेल रिजल्ट है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ तो बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम और दोनों मिला के, ठीक है, कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी वाला दोनों मिला के एक पेपर हुआ 100 नंबर का, तो टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ। 6 सब्जेक्ट है टोटल, आप लोगों को बता दिया गया, सबके लिए 6 सब्जेक्ट है, ठीक है।
6 सब्जेक्ट है यानी 600 का एग्ज़ाम, तो वो सबके लिए नहीं है 600 का एग्ज़ाम, किसी किसी के लिए 700 का, किसी किसी के लिए 800 का। अब कैसे हिसाब किताब है वो समझिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस इसका मेजर सब्जेक्ट है, एमजेसी पॉलिटिकल साइंस है, तो इसका सिर्फ 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। फिर हिस्ट्री है, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ज्योग्राफी है, इसमें 200 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हो गया 100 नंबर, हिस्ट्री हो गया 100 नंबर। हिस्ट्री 100 नंबर मतलब कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसका सिर्फ थ्योरी वाला गिनती हो रहा है। और जियोग्राफी में देखिए 2 टेबल बना हुआ है, 1 और 2, 2 टेबल बना हुआ है यानी 200 का एग्ज़ाम हो गया। तो 2 और 2 4 हो गया, 400 हो गया। हिंदी हो गया, फिर बेसिक आईटी टूल हो गया और स्वच्छ भारत हो गया, एईसी एसईसी वीएसी। तो ये 3 यानी कि जो है वो आप लोगों का 4 3 7 100 नंबर का एग्ज़ाम हो गया इनका। क्यों? क्योंकि इसका जियोग्राफी में प्रैक्टिकल है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे इंग्लिश होता यहाँ पे, ठीक है, तो इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता तो इसका 600 का ही एग्ज़ाम होता, ठीक है। सब्जेक्ट 6 ही है, सब्जेक्ट 6 है सबके लिए, लेकिन नंबर बराबर नहीं है। 600 का जो नंबर है कि 600 का एग्ज़ाम होगा वो सबके लिए बराबर नहीं है। जितने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है 600 में उतना 100 जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 600 में 100 जुड़ गया तो 700 का इसका एग्ज़ाम हो गया। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 700 के अंदर आएगा, ठीक है। बस एक चीज़ जो बराबर रहने वाला है वो रहने वाला है क्रेडिट। टोटल क्रेडिट रहेगा 20 ही, ठीक है। तो अब दूसरा आप लोगों को मार्कशीट दिखा देते हैं ताकि और ज़्यादा आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए बात, ठीक है। देखिए तो ये साइंस वाला एक रिजल्ट है, साइंस वाला रिजल्ट है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। वो आर्ट्स वाला था, ये साइंस वाला है, तो वो ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फिजिक्स है तो फिजिक्स में यहाँ पे 2 भाग बांटा हुआ है, ठीक है। 2 भाग बांटा हुआ है यानी कि 200 का एग्जाम हुआ इसका, 100 का थ्योरी और 100 का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 2 भाग इसका बांट गया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, 200 हो गया। फिर केमिस्ट्री में भी इसका प्रैक्टिकल है तो ये भी 200 हो गया, 100 का थ्योरी 100 का प्रैक्टिकल, तो कितना हो गया देखिए, इसको 2 सब्जेक्ट मिला के ही 400 हो गया। फिर मैथमेटिक्स है तो इसमें भी 100 नंबर, हिंदी है 100 नंबर, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है 100 नंबर, स्वच्छ भारत है आप लोगों का 100 नंबर। तो ये कितना नंबर का हो गया, इसका 400 नंबर तो इसी 200 में हो गया। तो 400 फिर यहाँ से 5 6 7 8, इसका देखिए 800 का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। 6 सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में तो 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उतना 100 नंबर आप बढ़ा लीजिए, 600 में उतना 100 प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टोटल। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बराबर रहेगा, ये जो क्रेडिट है 20 क्रेडिट सब में, जिसका 600 का एग्ज़ाम हुआ उसका भी 20 क्रेडिट में से ही हिसाब होगा, जिसका 700 का एग्ज़ाम हुआ उसका भी 20 क्रेडिट में से ही हिसाब होगा, जिसका 800 का एग्ज़ाम होगा उसका भी 20 क्रेडिट में से ही हिसाब होगा, ठीक है। तो हिसाब किताब जो करना है आपको 20 क्रेडिट के अंदर, इस क्रेडिट के अंदर करना है, और ये ग्रेड पॉइंट आपको दिया जाएगा रिजल्ट में, और रिजल्ट में आपको दिया जाएगा CGPA, ठीक है। यहाँ पे SGPA मतलब हर एक सेमेस्टर है तो SGPA दिया जाएगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सारा कुछ नहीं लिखा रहेगा, कितना आपको नंबर मिला है बस लिखा रहेगा, फेल है पास है वो लिखा रहेगा आप लोगों का, यही सारा चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। वो जो डिवीजन वाला सिस्टम है ख़त्म हो चुका है, उसको भूल जाइए। कितना नंबर का एग्जाम होता है आप लोगों को कैसे पता करना है वो पता चल गया आप लोगों को, कैसा पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को बता दिया गया है। पेपर जो पिछले साल का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो lnmunotes.in पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे सारा पेपर कोशिश किया जा रहा है ऐड करने का, जो पुराने स्टूडेंट है जो सेशन 23-27 वाले, उससे मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है किसी के पास है तो जो जैसे जैसे सेंड कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग जो है वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर सारा सब्जेक्ट आ जाता है तो सारा अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी स्टूडेंट हम लोगों को भेज देते हैं उतना आप लोगों को वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर इससे कोई डाउट होगा, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे @LNMU Notes ID पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU Notes के यूट्यूब चैनल पर।